हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ हरीश तोलानी, आपका अपना चीकू भैया। जैसा कि मैंने सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में आपसे कहा था कि मैंने इस नई सीरीज की शुरुआत करी है जिसमें मैं स्टूडेंट्स की, आज के यंग जनरेशन के बच्चों के मन के सवालों और डाउट्स को भगवद गीता की टीचिंग्स के जरिए सॉल्व करने और समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इस कड़ी की शुरुआत करते हैं। ये पहला डाउट मुझसे पूछा है मेरे एक बहुत ही प्यारे से स्टूडेंट नीलेश संगत्यानी ने। नीलेश 12th क्लास का स्टूडेंट है। नीलेश ने लिखा है कि सर, मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। कोई भी डिसीजन लेते वक्त मुझे बहुत कंफ्यूजन होती है। क्या मेरी ये कंफ्यूजन मेरी कमजोरी है? क्या कंफ्यूज होना बुरा है? और अगर ऐसा है तो मुझे क्या करना चाहिए? बहुत ही शानदार सवाल है नीलेश का। और दोस्तों, ये प्रॉब्लम सिर्फ नीलेश की ही नहीं है, ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर किसी की है। आप सब लोग मेरी इस बात पर राजी होंगे कि जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, चाहे वो शॉपिंग करते वक्त कपड़े खरीदना हो, या फिर दोस्त और फैमिली के बीच चूज करना, या फिर अपने करियर का, हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और क्लियरली सोच नहीं पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। कभी कभी तो दोनों पहलू सही लगते हैं। तो फिर ये कंफ्यूजन होता है कि अगर दोनों सही हैं तो भी किसे चूज करा जाए। मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, कंफ्यूज होना न केवल ठीक है बल्कि यह एक बहुत ही अच्छी बात भी है। अरे सर, ये क्या कह रहे हैं? कंफ्यूज होना अच्छी बात कैसे हो सकती है? लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, यही बात श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 2 में भी है। जब महाभारत के युद्ध शुरू होने के जस्ट कुछ सेकंड्स पहले अर्जुन पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि उसे यह युद्ध लड़ना चाहिए या नहीं। जब अर्जुन जैसे महायोद्धा, महावीर, ज्ञानी पुरुष अपने जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आकर कंफ्यूज हो सकता है, तो हम साधारण से लोगों की क्या बात है। जब श्री कृष्ण अर्जुन को कंफ्यूज होते देखते हैं तो वे थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं। कृष्ण और अर्जुन के बीच भगवद गीता के पूरे कन्वर्सेशन में कृष्ण की मुस्कान एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। कृष्ण युद्ध के मैदान में अपनी अचानक कमजोरी का बहाना खोजने के अर्जुन के प्रयासों पर थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। उनकी यह मुस्कुराहट ठीक वैसी ही है जब कोई टीचर अपने छोटे बच्चे के एक सिली से क्वेश्चन को सुनकर मुस्कुराता है। लेकिन कृष्ण यहाँ खुश भी हैं। अर्जुन ने आखिरकार बहस करना बंद कर दिया और स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया कि उसे नहीं पता कि उसे क्या करना है। दोस्तों, यह एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं है कि आप नहीं जानते कि सही क्या है। एक्चुअली यह एक्सेप्ट करना कि मुझे नहीं पता, वास्तव में यह पता लगाने का सबसे पहला कदम है। तो जब आप कंफ्यूज होते हैं कि क्या सही है, क्या गलत, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, तो आप कैसे समझने की कोशिश करते हैं? क्या आप अपने आसपास के लोगों से पूछते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की बात सुनते हैं जिसके पास कोई अच्छी एडवाइस या राय है और जो इसे आपके साथ शेयर करने को तैयार है ना? पर गीता कहती है हमें ऐसा नहीं करना है। इसके बजाय यह आपको अर्जुन की तरह बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। देखिए, अर्जुन जानता है कि यदि वह युद्ध को छोड़कर युद्ध के मैदान से दूर चला जाता है तो उसके विरोधी उस पर इल्जाम लगाएंगे, उसकी इंसल्ट करेंगे, उसे कायर कहेंगे। जिसने अपने सामने एक शक्तिशाली सेना को देखकर डर लग गया और उसने अपने हथियार रख दिए, उसके भाई, पत्नियों और बच्चों, अपने शिक्षकों और बड़ों को वह निराश कर देगा, जो अर्जुन के बल पर ही इस युद्ध में उतरे थे। जिस सेना का वह नेतृत्व करने वाला है, वह उसके इस तरह सब छोड़ देने से शर्मिंदा होने और उसके विश्वासघात पर क्रोधित होंगे और इतिहास उसे देशद्रोही और कायर करार देगा। और दूसरी ओर, यदि वो यहीं रहता है और युद्ध लड़ता है तो हर कोई उसे एक हीरो कहेगा, उसकी जय जयकार करेगा और आने वाली पीढ़ी उसे एक महान योद्धा के रूप में सम्मानित करेगी। जब इस तरह के दो ऑप्शन सामने हो तो अधिकतर लोग अवश्य ही
एक पल के विचार के बिना ही दूसरे वाला ऑप्शन ही चूज करेंगे। और यहाँ पर जो नोटिस करने वाली बात है कि अर्जुन ने ऐसा नहीं किया और अर्जुन का यही डिसीजन उसे योग्य बनाता है। देखिए, अर्जुन के लिए यह मायने नहीं रखता था कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते थे। उसके लिए यह जरूरी था कि वह खुद क्या सोचता है, अपने दिल से खुद क्या महसूस करता है। उसका दिल, उसका दिमाग पूरी तरह से अपने आप से युद्ध में था और यहीं अर्जुन ने अपना दूसरा अच्छा निर्णय लिया। देखिए, उसने केवल एक बुरे ऑप्शन को बंद करके दूसरे ऑप्शन को सिर्फ यह सोचकर नहीं चूज किया कि युद्ध समाप्त होने के बाद मैं इसके ज्ञान के बारे में सोचूंगा, बल्कि उसने अपने अंदरूनी संघर्ष, अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को वहीं और वहीं हल करने का फैसला किया। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें कितना समय लगा या यह उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा, और शायद बाकी सबके लिए भी। अर्जुन ने बस अपना धनुष नीचे रखा और सलाह के लिए मुड़े, और मुड़े भी तो किसकी ओर? श्री कृष्ण की ओर। और एक मजे की बात बताऊं, आप भी ऐसा कर सकते हैं। और फिर आप ये सवाल उठाएंगे कि कृष्ण की तरफ ही क्यों? कृष्ण कौन है और हम उन्हें कहां पा सकते हैं? भगवत गीता, जो हिंदुओं की एक बहुत ही पवित्र पुस्तक है, कृष्ण को स्वयं भगवान के रूप में बताया गया है और भगवान को मनुष्य के सबसे अच्छे और सबसे करीबी दोस्त के रूप में बताया गया है, जिनसे हम किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं, जिन पर हम पूरा भरोसा कर सकते हैं और जिनकी सलाह प्यार और समझ के साथ दी गई है। और तो और पूरी भगवत गीता में संजय, जो धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि के बारे में पूरी रिपोर्ट दे रहे थे, जब भी श्री कृष्ण की बातों को सुना रहे थे तो वे उन्हें नाम से नहीं बल्कि श्री भगवान, परम भगवान के रूप में इंडिकेट करते हैं। पर हो सकता है मेरे कुछ दोस्त, मेरे कुछ बच्चे ये कहें कि सर देखिए, हमें भगवान पर विश्वास नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, यदि आपको भगवान पर विश्वास नहीं या फिर भगवान से बात करने का आइडिया आपको अजीब सा लगता है, तो आप अपनी अंतरात्मा की आवाज से बात कर सकते हैं। अपनी खुद की आंतरिक आवाज, जिसे आमतौर पर यह पता होता है कि किस स्थिति में क्या करना सही है और क्या गलत। आपको बस इतना करना है कि अपने अंदर की आवाज को इग्नोर करना बंद कर दें और सोचना भी बंद कर दें कि लोग सोचेंगे मैं तो अजीब हूँ, मैं डरपोक हूँ, या मैं थोड़ा सा पागल हूँ जो अपने आप से बात करता हूँ, मैं कूल नहीं हूँ, मैं बेवकूफ हूँ। ये सारी बातें जो आपके सर को एक अंदरूनी शोर से भर देते हैं, और यही सब बातें, यही बेमतलब का अंदरूनी शोर, यही सोच कि मेरे लोग मुझे पागल समझेंगे, यही चीजें हमारे अंदर की आवाज को सुनने नहीं देती। अपने आप को शांत करें तो आप अपनी आंतरिक आवाज सुन पाएंगे, और यही अंदरूनी आवाज आपको सही सलाह देगी। और इस अंदरूनी आवाज को शायद कोई गट फीलिंग भी कहता है। क्या आपको पता है यह अंदरूनी आवाज किसकी है? यह आवाज उस परमात्मा की है, उस परम भगवान की है, जिसे हम श्री कृष्ण कहते हैं, जो हम सबके दिल में हमारे शुभ चिंतक बनकर हमारे साथ रहते हैं, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। भगवत गीता के चैप्टर 15 श्लोक 15 में श्री कृष्ण खुद कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम मोहनम च। मैं समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूँ और मुझसे ही स्मृति, मुझसे ही ज्ञान और मुझसे ही विस्मृति आती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप इस उलझन में हो कि मुश्किल सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो इस टेक्निक को जरूर आजमाइएगा। हो सकता है कि अपनी उस अंदर की आवाज की सलाह को मानना और उसे अप्लाई करना आसान ना हो। अक्सर यह बहुत कठिन होगा। अपनी भीतर की आवाज का पालन करना हो सकता है आपको उसी समय रिजल्ट ना दे, या उसी समय आपको खुशी मिल जाए या पॉपुलैरिटी मिल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ये सलाह आपको कूल ना लगे या आपको अच्छी ना लगे, लेकिन बाद में जब सही समय आएगा,
आप यह जानकर संतुष्ट होंगे कि यही सही काम था और आखिरकार यही मायने भी रखता है। तो याद रखिएगा, अब जब भी आप कंफ्यूज हैं तो मदद के लिए बाहर ना देखें, अपने अंदर देखें और अंदर बसे कृष्ण की आवाज को सुनें। ओके दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने नीलेश के साथ साथ आपको भी जवाब दे दिया होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने मन को शांत कर अपने अंदर की आवाज को जरूर पहचानेंगे। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि मन के शोर को कम करके अपने अंदर बसी आवाज को कैसे सुना जाए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से और पूरे भरोसे के साथ आप भगवत गीता पढ़ें। यह आपको जरूर रास्ता दिखाएगी, ये मेरा अटल विश्वास है। तो इसी के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूंगा और मिलूंगा आप सबसे अगले एपिसोड में आप लोगों के एक और सवाल, एक और डाउट के साथ। अगर आपको भी मुझसे कोई सवाल या कोई डाउट पूछना हो और आप चाहते हैं कि मैं आपको उसका आंसर भगवत गीता के माध्यम से दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डाउट भेज सकते हैं। तो भगवत गीता पढ़ते रहिए, कृष्ण का नाम जपते रहिए और अपनी प्रेयर्स में मुझे भी याद रखिए। मैं हूं आपका चीकू भैया। हरे कृष्णा।